दोस्तों नमस्कार। जब तक विपक्ष ये सोच ले कि मोदी का क्या करना है तब तक मोदी यूपी जीतकर लोकसभा चुनावों की तरफ निकल पड़े होंगे। आज मैंने भी मान लिया, मोदी की नीति है फूट डालो और राज करो। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि अंग्रेज़ों की तरह मोदी भी फूट डालो और राज करो यही करते हैं। हाँ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जनता में फूट नहीं डालते बल्कि विपक्ष में फूट डालते हैं। विपक्ष वालों को अब समझ नहीं आ रहा है मोदी ने उनके साथ क्या खेल कर दिया है। प्रशांत किशोर हक्का बक्का रह गया कि भाई ये क्या हो गया, करने गया एक हो गया कुछ और ही, अर्थात जो मोदी चाहते थे। विपक्ष में डेडलॉक। दोस्तों, ममता बनर्जी शरद पवार आखिर तक जान ही नहीं पाए कि उनके साथ हो क्या रहा है। मोदी विपक्ष को एक डेडलॉक तक पहुंचाना चाहते थे जिसमें वह कामयाब रहे हैं, और मोदी जी का हथियार बनी खुद ममता बनर्जी। विपक्षी अब ये बात जान चुके हैं कि गांधी परिवार की गुलाम कांग्रेस मोदी को हराने में कभी कामयाब नहीं होगी, इसलिए तीसरे मोर्चे की सख्त ज़रूरत है। लेकिन मोदी ने विपक्षियों को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिसमें से निकलना कांग्रेस समेत सारे विपक्षियों के लिए असंभव हो गया है। वरना जो शरद पवार संजय राउत के जरिए यूपीए के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे थे, आज अचानक कांग्रेस की तरफदारी क्यों करने लगे। प्रशांत किशोर ने शरद पवार से मिलकर जो उन्हें समझाया था उस पर आखिर मोदी ने पानी फेर दिया और इसलिए शरद पवार पीछे हट गए। दरअसल प्रशांत किशोर चाहता था कि ममता और शरद पवार तीसरे मोर्चे की नींव रखे, लेकिन ममता ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ममता दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कराई, फिर शरद पवार से मुलाकात करने आई। सोनिया से मिलना क्या संविधान में लिखा है क्या? ऐसे तेवर गांधी परिवार एवं कांग्रेस के खिलाफ दिखाने वाली ममता को शरद पवार और शिवसेना ने कहीं का नहीं छोड़ा। पवार ने सोचा कि 10 करोड़ वोट लेने वाली लोकसभा में ऐसी कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए मोदी ने ममता के जरिए हमें काम पर लगाने का चाहा है। मोदी ने तो बहुत बड़ी चाल चल दी है, ये जानकर शरद पवार सकते में पड़ गए। अगर मोदी ही चाहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो तो भला हम मोदी की मदद क्यों करें? अगर ममता बनर्जी मोदी की दूत बनकर महाराष्ट्र आई है तो भला ममता बनर्जी की मैं क्यों सुनूं? इस विचार से शरद पवार के मन में ममता के खिलाफ गलतफहमी पैदा हुई। ममता जिस मकसद से जोश पर सवार होकर महाराष्ट्र में आई थी, उनके होश शरद पवार ने ठिकाने ला दिए, ये कहकर कि कांग्रेस को साथ लिए बिना कोई गठबंधन संभव नहीं है। वही जो संजय राउत कांग्रेस को यूपीए के संदर्भ में खाली पड़े गांव का सरपंच बुलाते थे, उन्होंने भी शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिख दिया कि कांग्रेस को दरकिनार कर मोदी को हराना संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर ममता की टाई फिस हो गई। जो सोचकर, जिस मकसद से वह महाराष्ट्र में आई थी, उस पर मोदी ने पानी फेर दिया। पिछले कुछ दिनों से मोदी विपक्ष को शौक पर शौक देते जा रहे हैं। मोदी के पीछे हटने पर खुश होना है या चिंतित होना ये विपक्ष तय ही नहीं कर पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। अगर मोदी ही किसान बिल वापस लेकर पीछे हटे हैं तो मोदी की कुछ चाल है। अगर मोदी ने ही ममता को तीसरा मोर्चा बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया है तो इसमें भी मोदी की कुछ चाल है। ये सोच सोच कर विपक्षियों के दिमाग का दही हो गया है। तीसरा मोर्चा बनाकर मोदी से लड़ने जाए तो कांग्रेस का नुकसान और मोदी का फायदा, और तीसरा मोर्चा ना बनाए तो भी कांग्रेस कमज़ोर की कमज़ोर ही रहेगी और ना ही बाकी विपक्ष कांग्रेस जितना ताकतवर होकर कांग्रेस का वोट तीसरे मोर्चे की तरफ शिफ्ट करवा पाएगा। इस परिस्थिति से निकलना विपक्ष के लिए नामुमकिन सा हो गया है। तीसरा मोर्चा बनाओ तो भी मोदी का फायदा और ना बनाओ तो भी मोदी का फायदा। तीसरा मोर्चा बनाने का प्रशांत किशोर का जो मंसूबा था उसे ममता और शरद पवार के बीच में फूट डालकर मोदी ने जोर का झटका धीरे से दे दिया है प्रशांत किशोर को। अब विपक्ष इस दुविधा से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा कि तीसरा मोर्चा बनाए या ना बनाए। ऊपर से तीसरे मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर जो होड़ लगी है सो अलग, क्योंकि सबको प्रधानमंत्री बनना है। शरद पवार को, ममता को, अखिलेश को, स्टालिन को, पता नहीं किस किस को। ऐसे ही एक प्रधानमंत्री बनने निकल पड़े थे चंद्रबाबू नायडू, आज किधर है किसी को पता नहीं। अब ममता और पवार भी अनजाने में उसी रास्ते पर ना निकल जाए। जब तक तीसरा मोर्चा बनाना है कि नहीं बनाना है, कांग्रेस को साथ लेना है कि नहीं लेना है, ये सब तय होता है या कांग्रेस अपना अध्यक्ष तय करती है, तब तक मोदी उत्तर प्रदेश फतेह करके अपने पक्ष में सारा माहौल लोकसभा चुनाव के लिए बना चुके होंगे और
विपक्ष सिर्फ देखता ही रह जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।